Good evening, students. God bless you all और वेलकम टू माय YouTube चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेथ ऑफ पार्टनर और क्वेश्चन नंबर हमारे जो क्वेश्चन 33 तक के सारे पार्ट्स YouTube पे अपलोड है और आज क्वेश्चन नंबर 34 को लेके प्रॉब्लम्स आई थी और ये अपने आप में अकेला ही क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अच्छा, अभी तक आपने सारे क्वेश्चन जो किए हैं उसमें कि सिंगल पार्टनर अकाउंट बना रहे हो आप, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे आपको ना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पहला ही क्वेश्चन है किताब में जिसमें सारी चीजें कर रही है। अच्छा, रिटायरमेंट आपने बखूबी किया हुआ, रिटायरमेंट सारा आता ही है, सेम वही ट्रीटमेंट रिटायरमेंट वाले ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसीज पार्टनर को अलग करेंगे। रिटायरमेंट में क्या करते थे आप, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे या उसको कैश देके पूरा कर देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, या तो उसे पेमेंट कर दो या डिसीज पार्टनर के जो लीगल हायर है, रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अजय, सलील एंड रवि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3. अजय की डेथ हो गई है 20 फरवरी, बहुत अच्छा दिन मरा है 20 फरवरी। अब कैलकुलेशन डेज में करना। 2024, the balance sheet of the firm on the date of follows according to the partnership deed. The date on the death of partner, the executor and deceased partner will be entitled balance in capital account. जो भी बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा उसको। His share of profit and loss on revaluation of assets or reassessment of liability which were as follows. मशीनरी टू बी रिवैल्यूड 45,000 और फर्नीचर को 7,000 पे रिवैल्यूड किया है। मशीनरी हमारे क्वेश्चन बुक में 41,000 की और मशीनरी को रिवैल्यूड कितने पे कर रहे हैं, 45। तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी अकाउंट। कितने से, 4,000। समझ में आ गया? 41 से 45 हो रही है तो 4,000 से बढ़ रही है तो फायदा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, उसी के नीचे स्टॉक दिया हुआ है 7,000 का, सॉरी फर्नीचर है 7,000 का और बैलेंस शीट में है 6,000, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू भी बढ़ रही है तो ये भी फायदा है। बाय फर्नीचर कितने से, 1,000 से। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। फिर अगर क्वेश्चन को एक नजर और मारो तो नीचे ये कह रहा है अ प्रोविजन 10% क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। तो डेप्टर देखो कितने के हमारे, 15,000 के। इस पे प्रोविजन निकालो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500 रुपए आएगा। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट देखो, और तो नहीं है कोई। चलिए, और इसका मतलब है टोटल कर लो 5,000, 1,500 लेस करो तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कहाँ करेंगे ट्रांसफर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशो हमारा पुराना ही रेशो रहेगा, तीनों को ही मिलेगा ये तो। और रेशो क्या है हमारा, 5:3. तो एक तो मिलेगा अजय को, अजय कैपिटल और सलील कैपिटल और रवि कैपिटल। 3,500 5/10, 3,500 5 3 2 है ना, 3/10 3500 का 2/10, बताओ कितना कितना आएगा, 1,750। अगला 1,050, अगला 700। चलिए टोटल आ जाएगा 5,000। मान लू यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन तो क्लियर हो ही जाता है तुम लोगों को वैसे भी। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है देखो, बैलेंस बैलेंस शीट में 12,000, 16,000, 10,000, 12,000, 16,000, 10,000। क्या मैं मान लूँ यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट्स? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1,750, 1,050 और 700। यहां तक समझ में आ गया? इसमें जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, बांट दो उसको भी बाय जनरल रिजर्व। 5 3 2 में बांटो जनरल रिजर्व को। कितने का है जनरल रिजर्व, 20,000 का है।
तो एक जगह 10,000 आएगा, 10 6 4 पक्का, 5 3 8 और 2 10, 10 डिवाइड करोगे तो आएगा 20,000 और फिर 3 में 6,000 आएगा, ठीक है, और ये आएगा 4,000। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, लोन बाई अजय है, तो लोन क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है, यानी कि हमने लोन लिया है अजय से, तो इसको भी हम शिफ्ट करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में दिया हुआ है, लॉस कितना है? 10,000, इसको भी बांट दो, पी एंड एल। 10,000 को बांटोगे तो 5,000, 3,000 और 2,000। अजय का लोन अकाउंट यहां शिफ्ट कर देंगे। अजय लोन अकाउंट कितना है? 7,000। चाहे इसको अलग से भी पेमेंट करोगे तब भी वहीं पे जाएगा सारा का सारा, तो यहीं कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, इसको चाहो तो अलग से भी कर दो। अजय का कैपिटल बनाओगे, लोन अकाउंट बनाओगे तो लोन को भी हमें अलग से पेमेंट करना ही होता है। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या बचा है देखो फटाफट। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको पढ़ो, थर्ड वाला। द अमाउंट पेबल टू अजय इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट विच वाज पेड टू लेटर, बाद में देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, यहाँ तो डेज का कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट का कुछ करना नहीं है, प्रॉफिट करंट ईयर का कुछ दिया नहीं है, ये तो सीधा सीधा बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसका टोटल कर लो बस अब। तो यहाँ पे ये लोग बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके लोन अकाउंट में हम, इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पहले अजय का टोटल कर लो। कितना? 30,750 टोटल आया। 5,000 माइनस कर दो तो क्या जाएगा? अजय एग्जीक्यूटर कितना? यही आ रहा है, 25,750। बाकी इन दोनों का टोटल करो। 23,050 और इसका 14,700, ये माइनस कर दो, इनका बैलेंस आ जाएगा। $20,050 और ये आ जाएगा 12,700। नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका तो है नहीं। 20,050, 12,700। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, देखो यहाँ पे। Salil and Ravi who decided to continue business keeping their capital balance in their new ratio, any surplus or deficit was to be transferred to current account। अब ये क्या कर रहे हैं? न्यू रेशो में अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। किस रेशो में कर रहे हैं? न्यू रेशो में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी कैपिटल को न्यू रेशो में करना पड़ेगा। तो न्यू रेशो क्या बचा? देखो हमारे पास रेशो क्या था? हमारे पास रेशो था अजय और सलिल और रवि का 5-3-2, ये तो चला गया। अब रेशो क्या बचा? 3:2, यही तो बचा रेशो। न्यू रेशो में कुछ और तो नहीं है, इनको इक्वली वगैरह तो नहीं कह रहे हैं, बस कुछ नहीं कह रहे। अब ये कैपिटल जो है वो 5 और 3 में बढ़ जानी चाहिए। तो पहले लिखो हमारी सलिल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है? 20,050। और रवि की कैपिटल कितनी है?
आफ्टर एडजस्टमेंट 12,700। तो टोटल कैपिटल क्या आ जाएगी? टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म की जोड़ो बेटा 32,750। अब इसको रेशो में बांट दो, तो सलील की रेशो क्या आ जाएगा? सलील की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 32,750 का 3/5 और रवि की कैपिटल क्या आ जाएगी? 32,750 का 2/5। बताओ 19,650 ये 13,100। यहाँ तक समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? एनी प्रॉब्लम्स? तो ये वाली जो कैपिटल है ये यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस। नाइनटीन 650, सॉरी यहाँ तो आएगा नहीं ना, ये तो रह ही नहीं क्या। और 13,100। अब यहाँ देखो जो भी कम है या ज्यादा है ये करंट अकाउंट के थ्रू पूरा करेंगे, ठीक है? तो इसमें देखो इसकी ज्यादा है, यहाँ 13,100 आएगा, तो ये क्या करेगा? बाय रवि करंट अकाउंट। अब 12,700 माइनस करो तो कितना आएगा? 400 रुपये। और यहाँ पे आ रहा है 20,050, 19,650 माइनस करो टू सलील करंट अकाउंट, कितना? 350, 400। एक का डेबिट आ रहा है, एक का क्रेडिट आ रहा होगा, देखो यही आ रहा है। अच्छा बैलेंस शीट अब आती नहीं है तो उसको बना के कोई फायदा नहीं है, नए रेशो में तो यही आएगा, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? वर्मा जी आप बना लेना, आपका बोर्ड दूसरा है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? एनी डाउट? ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर मिलेगी देखने के लिए, और डेली एक बिजनेस का एक भी शॉर्ट्स और अकाउंट्स का एक शॉर्ट जरूर आता है मेरा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड से रिलेटेड मैंने सारे MCQs अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किए हुए हैं, इसमें मैंने अकाउंटेंसी के और बिजनेस स्टडीज़ के वीकली पोस्ट करता रहता हूँ, उनको जरूर देखें जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।